दोस्तों, ग्विडो क्रोसेटो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इटली के, और ये आके मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से। अपने दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है और कंटोनमेंट में, और वहाँ पे मिलते हैं और कई मुद्दों पे बातें होती हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो कि राजनाथ सिंह जी उनको बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि देखिए, आप पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रोसेटो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे अस्सलाम कि वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी दफ़ाई ज़रूरत को तेज़ करने की कोशिश कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अगर किसी तरफ से हमला हो, चाहे वो भारत की तरफ से हो या अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान अपने जैसे कि अपने दफ़ाई पार्टनर चीन, तुर्की और इटली के साथ दफ़ाई मुआहदे कर रहा है। इसे हालिया में इटली के साथ एक अहम मुआहदा करने के लिए जा रहा है और भारत ने इटली पर ज़ोर दिया है कि वो जो टेक्नोलॉजी उसने हमें मुहैया की है, वो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को मुहैया ना करे। इस पर इटली की तरफ से क्या जवाब आया है और इस पर भारतीय मेजर गौरी आर्या कोर्ट मार्शल मिनिस्टर क्या हैं कुछ इटली के, और ये आके मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से। अपने दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है और कंटोनमेंट में, और वहाँ पे मिलते हैं और कई मुद्दों पे बातें होती हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो कि राजनाथ सिंह जी उनको बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि देखिए, आप पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रोसेटो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ, देखिए, बात साफ सीधी है। ये इंडिया को, मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, डोंट शेयर। चाइना के साथ वैसे भी शेयर नहीं करते, चाइना के साथ इनकी दुश्मनी है ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान उसके बारे में बातचीत करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान खतरा नहीं है भारत के लिए। ये कितनी भी सबमरीन चाइना से खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि उसकी जो खुद मुख्तारी है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं दोस्तों, फिर आप खुद आपको समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसकी खुद मुख्तारी को खतरा जो है वो बाहर से है। दे थिंक ऑफ सॉवरेनिटी इन ज्योग्राफिकल टर्म्स, जो कि ठीक है, वो सोच भी ठीक है कि एक ज्योग्राफी होती है और अगर वो वायलेट हो जाती है तो सॉवरेनिटी का वायलेशन है। ये सब कुछ ठीक है। चलिए, आपने परमिशन दे दी, पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। अब इसमें दो तीन सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। ये तो एक एक अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने खड़े रहते हैं। कभी अगर 3.5 अरब डॉलर, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है किसी भी मुल्क के लिए, वेरी स्मॉल अमाउंट, यूएई इनसे मांग लेता है तो ये सऊदी अरब के सामने लेट जाते हैं। सऊदी अरब इनको पैसे देता है, कतर पैसे देता है, तब जाके उसके पैसे वापस करते हैं। इसकी टोपी उसके सर। तो कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान जो कहता है कि साहब हम 8 सबमरीन खरीदेंगे चाइना, ये पैसे कहां से आ रहे हैं इसके पास? बेसिकली सच बात तो यह है कि पैसे आ ही नहीं रहे। पैसे आ ही नहीं रहे। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना है कि चाइना को डॉलर में दे या किसी और करेंसी में दे फॉर 8 सबमरीन्स। इट हैज नो मनी। पाकिस्तान जो है अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, अपनी संप्रभुता, अपनी सोवरेनिटी बेचेगा पाकिस्तान, और उसके एवज में वो सबमरीन लेगा। और चाइनीज इसमें परफेक्ट है। हनमनटोटा पोर्ट की कहानी आपको याद है? हनमनटोटा पोर्ट के पास जो एयरपोर्ट है उसकी कहानी भी आपको याद है। आप भली भांति परिचित हैं उस कहानी से। चाइना ने श्रीलंकन्स को यह बोला कि तुम्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। वो पता नहीं कहां जंगल के बीच में कहां उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। कुछ साल पहले इनॉग्रेशन हुआ उसका। उस दिन एक इनॉग्रल फ्लाइट आई थी, एक जहाज उतरा था। वो दिन आज का दिन है। घास उग रही है वहां पे, लेकिन लोन तो चढ़ गया ना। अब हम वापस आते हैं, जो राजनाथ सिंह जी की बात हुई है इटली के डिफेंस मिनिस्टर से। इटली देता है, कोई भी देश पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, वो सीधी सीधी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाती है। पाकिस्तान ने यही काम करा था जब सील टीम 6 आई थी एबटाबाद। आपको याद होगा कि सील टीम 6 आई, ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी ले गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था, वो ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन इट वाज स्टेल्थ, इट वाज अ मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर। उसके अंदर काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज थी। सीधा पाकिस्तान ने काम किया कि उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, लेकिन ब्लो अप करके भी पूरा हेलीकॉप्टर खाक तो नहीं हो गया ना। तो जितने भी उसके टुकड़े टुकड़े थे सब जमा करे और सीधा भेज दिया चाइना। चाइना उसको रिवर्स इंजीनियर करके रेप्लिकेट करना उसने शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। इट इज अ डेंजर फॉर इटली ऑल्सो, इट इज अ डेंजर फॉर एवरी सिंगल कंट्री। आपको क्या लगता है, अमेरिकन ने अगर बहुत पहले पाकिस्तान को F-16 दिए थे, तो पाकिस्तान ने पूरा F-16 खोल के चाइना के सामने नहीं रख दिया होगा कि भाई अब देख लो कैसे ये
ये कैसे टेक्नोलॉजी आती है चाइना के पास? चाइना ने तो कुछ इन्वेंट नहीं करा, चाइना तो नकल मारने में एक्सपर्ट है। अच्छा, अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं। भारत ने अब खुल के, पहले भारत खुल के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर दीस टर्म्स एंड कंडीशंस। अब भारत ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देते हैं तो भारत के दरवाजे बंद है, अब आप चुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भीख मांगेगा, पाकिस्तान कहीं से पैसे जुगाड़ करेगा, तब आप पाकिस्तान को कुछ माल बेचेंगे, भारत आपको डॉलर देगा सीधे, जो भारत को खरीदना है। ठीक है, तो इनको एश्योरेंस मिल गया, नहीं नहीं साहब हम नहीं देंगे। जब 2016 में अमेरिका ने F-16 बेचे थे पाकिस्तान को, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट करा था। जब रिसेंटली उन्होंने उसकी रेट्रोफिटिंग के लिए और रिपेयर्स के लिए और अपग्रेडेशन के लिए पैसे दिए थे, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट किया था। दोस्तों, बात है 2010 की। उस समय फ्रांस कुछ प्लेटफॉर्म्स बेचने के चक्कर में था पाकिस्तान को। फ्रांस, भारत ने साफ मना कर दिया कि बॉस यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट, आप ये कर ही नहीं सकते, आपको अलाउड ही नहीं है, वी डोंट लाइक इट। तो फ्रांस ने फिर पुल बैक कर दिया। तो ऐसे कई सारे ऐसे वाकये हैं जिसमें कि भारत मना कर रहा है कि यार यू कांट। इशू पाकिस्तान का नहीं है। देखिए, चाइना तो वैसे ही नहीं लेगा बाहर से कहीं से, चाइना खुद चोरी वोरी करके टेक्नोलॉजी अपनी कर लेता है मामला। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को बेचते हैं, इट लैंड्स अप इन चाइना इमीडिएटली, मतलब वो 24 घंटे भी नहीं बीतते उसको, वो काम अपना खत्म करके चाइना को पहुंचा देते हैं। आप जो दे दीजिए, आप पाकिस्तान को कुछ दे दो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आप एक राइफल दे दो उनको, एक राइफल दे दो उनको इंपोर्टेड, या आप उनको न्यूक्लियर सबमरीन दे दो, सब चाइना पहुंचेगा। चाइना सीधी बात कहता है कि यार इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमें समझनी है, पैसे बताओ। और ये लैंग्वेज पाकिस्तानियों को भरपूर समझ में आती है, पैसे बताओ। वो पैसे बता देते हैं, चाइनीज पैसा मारते हैं इनके मुंह पे और चाइनीज टेक्नोलॉजी ले जाते हैं। लेकिन अब भारत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि भारत को और अग्रेसिव होने की जरूरत है, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, एवरी सिंगल थिंग। अगर कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ये बोलिए कि यार अगर आपको ये अरबों डॉलर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, एंड नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू डिफेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद पाकिस्तान, आई एम सॉरी यार, वी आर नॉट गिविंग यू दिस मनी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पाकिस्तानी को कुछ भी नहीं होते, पैसा ही नहीं उनके पास, उनके पास पैसा ही नहीं है। कभी अरबों ने कुछ दे दिया, कि चीनियों ने कुछ दे दिया, गोरों ने कुछ दे दिया, तब जाके उनका घर चल गया, चूल्हा जल गया, वरना पाकिस्तानी पल्ले कुछ है नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर डालने के लिए ये काम जो राजनाथ सिंह जी ने करा है बहुत अच्छा है, और मैं बहुत आई एम ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल। ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप अपने टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।